एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल केएस बायोलॉजी में स्वागत है। और क्लास 10 बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में जो टर्मिनोलॉजी थे जेनेटिक्स के उसको डिस्कस किए, और आज इस वीडियो में हम लोग मेंडल्स लॉ, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसको डिस्कस करेंगे। और एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या? तो जब जो मेंडल थे, इन्होंने जब टाल एंड जो ड्वार्फ प्लांट थे, इनके बिटवीन क्रॉस किया, तो जो F1 जनरेशन है, जो फर्स्ट जनरेशन था, इसमें जो टॉल प्लांट थे, जो टाल प्लांट थे, वो दिखाई पड़े। मीन्स जो ये टाल के जो जीन है, ये ड्वार्फ वाले जीन पे क्या थे? डोमिनेंट। जैसे हमारे समाज में होता है कि जो एक अमीर है वो गरीब को दबा के रखता है, सेम वैसे ही जो ये टाल के जो जीन है, ये ड्वार्फ वाले जो जीन है, इनको एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। साथ में तो रहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। तो यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जिसको हम लोग प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं, जिसमें जब टाल और जो ड्वार्फ प्लांट है, इनके बिटवीन जब क्रॉस कराया जाता है, तो जो F1 जनरेशन है, उसमें हमेशा जो टाल का कैरेक्टर है वो अपीयर्स होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरा जो लॉ है, जिसका नेम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसको हम लोग विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं, या पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, युग्मकों के शुद्धता का नियम भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स आर सेपरेटेड। ओके, जैसे इसमें भी अगर एग्जांपल देखें हम लोग, टाल एंड जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं, इनके बिटवीन जब क्रॉस कराते हैं हम, जैसे सपोज पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, फिर पहले का दूसरे से, और फिर दूसरे का पहले से, तो फाइनली जो हमारा F1 जनरेशन है, इसमें सभी जो टाल हैं वो अपीयर्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग। और जब इनका हम लोग क्रॉसिंग क्रिया कराते हैं, सेल्फिंग जब कराते हैं, तो सेल्फिंग के ड्यूरेशंस में क्या होते हैं? जब इनका हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, तो अब यहाँ पे जब गैमेट्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये अलग अलग जो जीन हैं, ये अलग हो जाते हैं। जैसे पहले का पहले से क्रॉस कराए, तो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी हो गया। फिर दूसरे का दूसरे से कराए, तो दोनों स्मॉल टी हो गया। फिर अब पहले का दूसरे से कराते हैं, तो एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। फिर दूसरे का पहले से कराते हैं, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। तो मीन्स यहाँ पे एक प्योर टाल प्लांट ऑब्टेन हो रहा है, और एक यहाँ पे प्योर डार्क जो प्लांट है वो ऑब्टेन हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो ये गैमेट्स बन रहे हैं, मीन्स प्योर जो टाल और जो प्योर ड्वार्फ है, वो हमको ऑब्टेन हो रहे हैं। तो दैट्स वाई जो ये लॉ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, जिसमें कि जो गैमेट्स यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं, ये प्योर टाल ऑब्टेन हो रहा है, और यहाँ पे ये प्योर जो ड्वार्फ है, ये क्या हो रहा है? ऑब्टेन हो रहा है। तो ये था आपका मेंडल्स लॉ, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में डिस्कस किए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।